कर रही हो, जैसे वो कह रही हो कि मेरी बात समझिए, जैसे वो कुछ ऐसा बताना चाहती हो जिसे पूरी क्लास के सामने कहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो। ऐसे सेंसिटिव मोमेंट में चाइल्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल तुरंत एक्टिवेट होना चाहिए था। अमायरा को पीयर ग्रुप से अलग करके शांत जगह पर ले जाना चाहिए था। उसकी बात प्राइवेटली सुनी जानी चाहिए थी। क्लासरूम डिसिप्लिन रिस्टोर किया जाना चाहिए था और जरूरत पड़ने पर काउंसलर या सीनियर स्टाफ को इन्वॉल्व करना चाहिए था। लेकिन फुटेज में ऐसा कोई क्लियर चाइल्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल एक्टिवेट होता दिखाई नहीं देता। अमायरा फिर उसी क्लासरूम प्रेशर के बीच खड़ी दिखाई देती है और अमायरा की एम्बैरेसमेंट और बेचैनी और गहरी होती हुई दिखाई देती है। इसके बाद एक दूसरा बच्चा क्लास टीचर पुनीता शर्मा के पास जाता दिखाई देता है। जिस बच्ची ने पहले खुद बुलिंग और डिजिटल स्लेट वाली बात को लेकर टीचर तक पहुंचना चाहा था, अब वही बच्ची क्लासरूम में कंप्लेंट्स के बीच घिरती जा रही है। अमायरा फिर खुद को डिफेंड करने के लिए टीचर के पास जाती है। वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान क्लास टीचर एक और बच्ची को बुलाती है। अमायरा को डिसमिस करके वापस सीट पर भेज दिया जाता है। फिर जब उस बच्ची की बात सुनी जाती है, उसके बाद क्लास टीचर अमायरा से कुछ कहती दिखाई देती है। अमायरा अपनी सीट से फिर आगे की तरफ आती है। वो कुछ कहने की कोशिश करती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर लगता है जैसे वो बार बार ये बताना चाह रही हो कि उसने कुछ नहीं किया, जैसे वो अपने ऊपर लग रही बात को डिनाई कर रही हो। लेकिन इस पॉइंट पर क्लासरूम का माहौल अमायरा के खिलाफ जाता हुआ दिखाई देता है। फिर क्लास टीचर अमायरा की तरफ उंगली करके उसे डांटती और सख्त तरीके से कुछ कहती दिखाई देती है। अमायरा उस समय पूरी तरह हेल्पलेस नजर आती है। वो अपनी बात समझाना चाहती है, लेकिन हर बार उसकी बात बीच में दबती हुई दिखाई देती है। इसके बाद अमायरा के आगे बैठा बच्चा फिर अपनी सीट से उठता है। इस दौरान वह अमायरा की तरफ भी इशारा करता है और किसी दूसरे बच्चे की तरफ भी उंगली से पॉइंट करता हुआ नजर आता है। क्लास टीचर कुछ बच्चों के पास जाती हैं। वो बच्चों से बात करती दिखाई देती हैं और उसी दौरान अमायरा की तरफ इशारा करके कुछ कहती हुई नजर आती हैं। यही वो मोमेंट है जहां अमायरा की बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा हिला देने वाली दिखाई देती है। वह हाथ अपने मुंह पर रखती है, फिर हाथ अपने सिर पर ले जाती है। वह पूरी तरह शॉक में दिखाई देती है। एक 9 साल की बच्ची